सभी को मेरा सादर प्रणाम। चलिए जानते हैं, समझते हैं कि डेडिकेशन क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हैं, तो आपका जवाब क्या होगा। चलिए बात करते हैं कि डेडिकेशन क्या है, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि डेडिकेशन क्या है। तो डेडिकेशन इज़ द स्पिरिट टू पावर्ड यू फॉर योर वर्क। कहने का मेरा मतलब ये है कि समर्पण आपको अपने काम के लिए प्रेरित करने की भावना है। कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि आप किसी काम को लेके किस तरीके से उस काम को करते हैं और प्रॉपर वे में करते रहते हैं। कहने का मतलब अगर मैं सिंपल बात कहूँ, अगर कोई काम आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा तभी आप उसके लिए क्या होंगे, डेडिकेट होंगे। डेडिकेट या डेडिकेशन का सिंपल मीनिंग मैं ये बताऊं कि किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए आप कॉन्टिन्यूअस वर्क करते रहते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस चीज़ को डेडिकेशन कहते हैं। अब डेडिकेशन कहते हैं इसको, अब डेडिकेशन क्यों होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी कि डेडिकेशन होता क्यों है। तो उसके लिए आपके अंदर से कोई इच्छा नहीं आएगी कि आप किसी चीज़ को करें, तब तक आप डेडिकेट नहीं होंगे। कहने का मतलब अगर किसी काम को लेके आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा या आपको इंटरेस्ट आएगा, तभी आप उस काम को करने के लिए अपने अंदर डेडिकेशन लाएंगे, क्योंकि वो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और आप चाहेंगे कि वो काम करके अपनी लाइफ में चेंजमेंट लाएं, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ता है। तो कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि द एक्ट ऑफ blinding yourself intellectually and emotionally to be course of action। कहने का मतलब कि आप कुछ भी अपने तरफ से करते हैं तो उसके लिए आप क्या होगा, आप दिमाग से या दिल से, इमोशनली या इंटेलेक्चुअली आप उससे कनेक्ट करेंगे। अगर आप उससे कनेक्ट करेंगे तभी आप कोई काम करना स्टार्ट करेंगे, या उसको करने के लिए आपका कोई पर्पस होगा, तभी आप उस काम को करेंगे। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि डेडिकेशन आपको इस वजह से आया क्योंकि आपने उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया, या उस काम की वजह से आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंजेस आएंगे। देखिए, लाइफ का सिंपल सा फंडा है कि आपको अपनी लाइफ में कंटिन्यूअस आगे बढ़ना है, ना कि एक जगह रुके रहना है। जैसे कहा जाता है कि रुका हुआ पानी भी काम का नहीं होता, तो रुका हुआ इंसान कैसे काम का होगा। जब हम पानी का काम क्या है, निरंतर बहते रहना, वैसे ही इंसान का या उसकी लाइफ का क्या पर्पस है कि कंटिन्यू चलते रहना। सांस जैसे आप ले रहे हैं तो आप कंटिन्यू सांस लेते रहते हैं, इसका काम रुक जाएगा तो इंसान नहीं रहेगा। उसी तरह लाइफ है, लाइफ का क्या है, लगातार सीखते रहना चाहिए और अपने काम को कंटिन्यूअस करना चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ क्या हो, दिन पर दिन इम्प्रूव होती चली जाए। तो इन सब बातों से आपको डेडिकेशन को समझने में आसानी होगी, क्योंकि डेडिकेशन एक ऐसा वर्ड है जो आपकी लाइफ चेंज कर देता है। कहने का मतलब कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी वर्क को चुनते हैं कि हमें ये काम करना है, तो उसको आप थोड़े दिन करेंगे, उसको डेडिकेशन नहीं कहा जाता। डेडिकेशन का मतलब है कि वो पर्टिकुलर वर्क को आप कंटिन्यूअस करते रहेंगे जब तक कि वो वर्क उस पॉइंट पे ना पहुंचे जहां पे आप पहुंचाना चाहते हैं, या आपको अपनी लाइफ में जो चीज अचीव करनी है, जब तक आप वहां तक ना पहुंचे तब तक वो कंटिन्यूअस उस वर्क को उसी डेडिकेटेड वे में आप करते रहें। मेरी इन सब बातों का, इन सब चीजों को बताने का मकसद ये है कि आप उस पर्टिकुलर वर्क को या पर्टिकुलर थिंग को आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके ये जाने कि आपको क्या करना है, क्योंकि लाइफ में चेंजमेंट आपके चेंजमेंट के बाद ही होगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो चीजें कभी नहीं बदलेंगी, क्योंकि एक जगह रुकने से कभी कुछ नहीं होता। जिंदगी का नाम है चलते जाना, और चलने का मतलब ये हुआ कि चलते जाने का मतलब ये नहीं है कि आप किधर भी चले जाएं, लेकिन आप किसी चीज के लिए फोकस्ड हो और उसको प्रॉपर वे में करते रहें। ये इन सब मतलबों से डेडिकेशन का मतलब डिफाइन होता है। तो अगर आपको ये पता चला कि डेडिकेशन क्या है, डेडिकेशन क्यों है, तो आप इसके बाद अपना डेडिकेशन कैसे कंप्लीट करना है या डेडिकेट रह के उस वर्क को कैसे करना है, इसके जरिए ढूंढेंगे और उसको करेंगे।
और लगातार करते रहेंगे। मेरी इन सब बातों से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि डेडिकेशन क्या है और इसका लाइफ पे आपके इफेक्ट कैसे पड़ता है। अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं कि आपके लिए क्या है डेडिकेशन, आप किस चीज के लिए डेडिकेट है अपने लाइफ में, ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझको कि आप अपनी लाइफ में किस पर्टिकुलर थिंग के लिए डेडिकेट है, किस पर्टिकुलर वर्क के लिए डेडिकेट है। चलते चलते मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सबसे बड़ी बात कि अपनी लाइफ में खुश रहिए। थैंक यू।